आप सबको नमस्कार। भाई बहनों, आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक महत्वपूर्ण अपडेट उपस्थित है। आप सभी लोगों को मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली चीज़ ये है कि जो मीटिंग आदि हुई हैं उसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के लोक सेवा आयोग में जो है निर्णय किए गए हैं। आप सभी लोगों को अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के भी विचार हुए हैं और अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग हमारे सीनियर भाई बहनों की काफ़ी दिन से आकांक्षाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं कि उन्हें कोविड काल के तहत जो है मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए और छूट मिलनी ही चाहिए, है ना, अतिरिक्त अवसर मिलना ही चाहिए। उनकी ये मांग जायज़ भी है और पूरी उम्मीद, पूरी संभावनाएं दिख रही। जो इस तरीके का एटीट्यूड था वो सारी चीज़ें स्पष्टतः इस बात को इंगित करती हैं कि आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प अवश्य ही उपलब्ध होगा। हो सकता है कि 2023 के पीसीएस के विज्ञापन में ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएं, ठीक है ना। आगे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के भी अपडेट है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लोक सेवा आयोग कराने पर असहमत दिख रहा है। लोक सेवा आयोग कराने पर असहमत इसलिए दिख रहा है क्योंकि शासन और लोक सेवा आयोग में एक चीज को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया है, वो है टाइम पीरियड को लेकर के, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड मांग रहे हैं पूरे 1 वर्ष का और वो टाइम पीरियड उनको देने के लिए तैयार है केवल और केवल 31 दिसंबर 2023 का, ठीक है ना। और जो चीज़ें हैं कि भैया आप 1-1.5 महीने के अंदर आवेदन लीजिए, स्कैनिंग करके एडमिट कार्ड जारी करिए, एग्ज़ाम कराइए, रिजल्ट घोषित करिए। तो इतनी जल्दी लोक सेवा आयोग भाई इन सारी चीज़ों को लेकर के भाई उनको अपना भी बर्डन बता रहे हैं। हमको पीसीएस कराना है, लोअर सबऑर्डिनेट अलग से मुँह बाए खड़ा है ना। और भी तमाम भर्तियां हैं, एपीएस की भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो एपीएस में भी एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो, इसके संबंध में भी आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं कहाँ तक क्या चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जीआईसी लेक्चरर में आप सभी लोगों को परसेंटेज आज से छूट मिल सकती है, ठीक है। इसमें क्लियर चीज़ें हो गई हैं कि आप लोगों को केवल स्नातक और बीएड की भी सूचना प्राप्त हो रही है कि बीएड अनिवार्य किया जा सकता है जीआईसी प्रवक्ता में, ठीक है ना। अगर जीआईसी प्रवक्ता आपकी लोक सेवा आयोग से हुई तो जाहिर सी बात है 100% इस चीज़ की संभावना है कि आपका इसमें बीएड किया जा सकता है। हालांकि कई सीनियर ऐसे भी सदस्य हैं वहाँ पे मौजूद जिन्होंने इस डिसीजन का, इस निर्णय का विरोध भी किया है और उन्होंने केवल स्नातक रखने की ही बात सामने की है, ठीक है ना, कि स्नातक ही रखा जाए ताकि और भी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। एक मैं आप सभी लोगों को बात कहना चाहता हूं, जो भी मतलब व्यूअर आते हैं, क्योंकि एक यादव जी का भी अभी कमेंट आया था, मैंने उस चीज़ को देखा है और मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन्हें भी, मैं पर्टिकुलर एक भी व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूं, कि जिन्हें भी इस चैनल पे दिखाई जाने वाली वीडियोस या खबरें पसंद नहीं आती हैं, वो ऑटोमेटिकली इस चैनल को जो है ना देखा करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और रही बात कि असहमत हैं, तो आप असहमत हैं तो आप अपना तर्क अपने पास ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये चैनल मेरा खुद का चैनल है, ये चैनल हमारे उन भाई बहनों से मिल करके बना हुआ है जो कि हम पे विश्वास भी करते हैं, हमें स्नेह भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। कुछ लोगों के कह देने से और सारी चीज़ों का, ये बात सत्य है। अगर ये चैनल बड़ा चैनल होता, हमारे यहाँ भी जो चीज़ें होती हैं, बड़ा या छोटा आप आज बात कर दिए हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। बड़ा चैनल का होने का मतलब है कि मैं आपके कमेंट्स पे, आपके मैसेजेस पे ध्यान ही नहीं देता, ठीक है ना। है तो 4-4, 5-5 लाख सब्सक्राइबर वाले, है ना। क्या आपके हित की बात कर लेते हैं? क्या आपके हित में फैसले ले लेते हैं? ये बताइए। मेरा चैनल छोटा है इसलिए तो मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य कर लेता हूँ ना। आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रयास कर लेता हूँ और जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों को दिख भी जाती हैं, ठीक है। आज के टाइम में यादव जी, आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना ना, आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन ये सार्थक
फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है, समझ रहे हैं ना। और रही बात बड़े या छोटे की, तो आप लोगों की बद्दुआओं से भी, क्योंकि आप दुआ दे ही नहीं सकते हो, आप बद्दुआ ही दोगे। आपकी बद्दुआओं की बदौलत भी आज हमारे कोचिंग संस्थान में तकरीबन 3800 बच्चे पढ़ते हैं। 3800 बच्चे, 3800 बच्चे, समझ रहे हैं ना, 3800 पढ़ते हैं। और कुछ बच्चों को मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे 845 बच्चे जुड़े हैं, 845 बच्चे, ठीक है ना। उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है जियो फाइबर का कनेक्शन मैंने ले रखा है, ठीक है ना। और बाकायदा जो है मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको पढ़ाया जाता है। तो इसे गलत फहमी में तो आप बिल्कुल ना रहें। फिलहाल साइकिल पंचर हो चुकी है और कमल का फूल खिल चुका है आप इस गलत फहमी शायद जी रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन और मुद्दों की। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के आज उहापोह की स्थितियां समाप्त होती हुई दिखी हैं और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने स्वयं एक ईमेल शासन के नाम से प्रेषित किया है कि हमें जल्द से जल्द समकक्ष संबंधी जितने भी विवाद हैं, क्योंकि इसी की वजह से आपकी खंड शिक्षा अधिकारी भी नहीं आ पा रही है, ठीक है ना। हमें जल्द से जल्द समकक्ष का डेफिनेशन आप बताइए कि हम कौन कौन सी डिग्रियां उसमें सम्मिलित करें। एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग भी इसी मुद्दों को लेकर के लटकी हुई है। शासन क्लियरेंस दे दे, निदेशक फटाफट आप लोगों की नियुक्तियां का जो है पोर्टल वोर्टल खोल देंगे, आप लोगों की टनाटन हो जाएगा सब कुछ काम एकदम, है ना। टेंशन नहीं लेने का, एकदम सब कुछ एकदम फाइनल है। बस शासन के रिमाइंडर का इंतजार है, उनके शासनादेश का इंतजार है। और जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है कि 20 तारीख के बाद कभी भी शासनादेश आप सभी लोगों के लिए इस संबंध में जारी हो सकता है। जो सूचना प्राप्त हो रही है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से, मतलब शिक्षा निदेशालय से, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 20 तारीख के बाद कभी भी इसका शासनादेश जारी हो सकता है। रही बात, अगर आज इस बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर फरवरी तक शासन ने हमें दिशा निर्देश दे दिया तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, और वो भी वनडे फॉर्मेट पे देखने के लिए मिलेगा। और यदि फरवरी से मार्च हुआ, ठीक है ना, तो ये क्लियर है कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को नहीं कराएगा, ठीक है ना। अगर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नए आयोग के पास गई तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता में भी होंगी तो उसमें आप लोगों को साक्षात्कार भी देखने के लिए मिल सकता है। मैं एलटी ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीआईसी प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ। अगर नए आयोग के माध्यम से हुआ तो उसमें मेंस हटा करके साक्षात्कार कर दिया जाएगा। प्री और साक्षात्कार जैसे पीजीटी में होता है आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, लेकिन एलटी ग्रेड और टीजीटी ये वनडे फॉर्मेट पे ही होंगे। इसमें ना तो कोई मेंस होगा ना तो कोई साक्षात्कार होगा, ये क्लियर है, गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है। तो मैं तो ये भी शुरुआत से ही प्रयास कर रहा हूँ। आज अनुसचिव महोदय से मुलाकात भी, उनको ज्ञापन भी दिया गया, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर हमें 27 तारीख तक ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्लियर हो जाता है फरवरी के अंदर ही, ठीक है ना। वैसे उम्मीद की जा रही कि 20 तारीख के बाद कभी भी हमें मिल सकता है ये चीज़ें, मतलब लोक सेवा आयोग को मिल सकता है, मुझे नहीं, लोक सेवा आयोग को मिल सकता है ना। तो आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी भी इसी आहर्ता, मतलब जो समकक्ष विवाद है, क्योंकि शासन ने जो है मंजूरी दे दी थी कि हाँ ठीक है, डीएलएड बीटीसी को, विशिष्ट बीटीसी को और विशिष्ट बीएड को, ठीक है ना, इन सभी को सम्मिलित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्री और मेंस के आधार पर आपको कराना है, आप ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। लेकिन अब शासन इस चीज़ को लिखेगा ना कि हाँ कौन कौन सी डिग्रियाँ बीएड के समकक्ष रखी जाएं, तब तक आपके सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और ये चीज़ें क्लियर होने के बाद आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, पूरी संभावना है कि लोक सेवा आयोग, क्योंकि अनुसचिव महोदय ने आज स्पष्टता कहा है इस बात को कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को कराने के संबंध में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और बस वेट कर रहे हैं शासनादेश का, क्योंकि इसीलिए तो अभी तक वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की जा सकी है। अगर आपका एसएसटी का, जीव विज्ञान का, गृह विज्ञान का, गणित का, अंग्रेजी का
इन तमाम विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी भी कर दी गई, तो भी कला लटक जाएगा। कला के विद्यार्थी तो बेचारे न यहाँ का हो रहे हैं न वहाँ का हो रहे हैं, है ना। तो इनकी नियुक्तियाँ हो जाएं, इनकी मेधा सूची, द्वितीय प्रतीक्षा सूची आ जाए, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। और शिक्षा निदेशक महोदय भी बार बार शासन को पत्र लिख रहे हैं कि आप चीज़ें क्लियर करिए, ताकि हम भी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, प्रतीक्षा सूची को जो है मतलब क्लियर कर सकें, टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को हम क्लियर कर सकें। आज शिक्षा निदेशालय को भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश कर दिया है, अधिकारियों को बोल दिया कि भैया आप तत्काल जो है कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, क्या ये सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो आप लोग 50% वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, आराम से तैयारी करते रहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग में किसी भी प्रकार का इस तरीके का कोई भी ना तो निर्णय हुआ है ना आपके अगेंस्ट हुआ है। आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में चूंकि आज एक एज रिलैक्सेशन को भी लेकर के बातचीत हुई है, जिसमें कुछ लोग 3 वर्ष ईडब्ल्यूएस को देने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 5 वर्ष देने की बात कर रहे हैं। चूँकि 5 वर्ष ओबीसी एससी एसटी जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन पाते हैं, उसी तरीके से आपको ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए। भाई ये तर्कसंगत बातें हैं कि उनको मिलना चाहिए, है ना। और जो इसमें जो विद्यार्थी हैं उनको 5 वर्ष मिले, और इसके संबंध में शासनादेश भी बहुत जल्दी ही आने वाला है, ठीक है ना। इसके लिए निश्चिंत रहें आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो हमारे ओबीसी भाई बहन हैं, जो एससी भाई बहन हैं, जो एसटी भाई बहन हैं, उन विद्यार्थियों को भी ये चीज़ें प्राप्त होंगी। मतलब कोविड काल वाला जो रिलैक्स होगा वो उनको भी प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिए। बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों के संबंध में एक नोटिस भी आ जाएगी आप लोगों के सामने, और चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, जिसमें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों के प्रतीक्षित परिणामों को तैयार करने, उसको जारी कराने, और कोर्ट में जो आपकी जो सुनवाइयाँ लगी हुई हैं उन सारी प्रक्रियाओं को तेज़ी से निपटाने पर कार्य कर रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि 25 फरवरी तक आप लोगों को कई प्रतीक्षित परिणाम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कई चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती हुई दिख सकती हैं, पीटी का कटाव भी क्लियर हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। इस समय एक विद्यार्थी ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर 6800 में क्या हम लोगों को जो है रिलैक्स मिल सकता है, 6800 का जो मामला हुआ था। तो देखिए इसके संबंध में कोर्ट जो है असहमत है, ठीक है ना। मंडे या ट्यूसडे को सुनवाई इस पर एक और भी होगी, ठीक। एक मैटर आपका 19,000 वाली सीटें पे है ना, तो इसका मैटर जो है डिसीजन जो है इसका क्लियर हो चुका है। तो मंडे या ट्यूसडे तक इसका डिसीजन आउट हो सकता है, ठीक। तो आप लोग चिंता मुक्त रहिए, जो भी चीज़ें होंगी सरकार इस पर फैसला करेगी। और चूंकि कोर्ट 6800 लिस्ट ही देने पर ही असहमत है, तो 19,000 की तो बात ही मत करिए, ठीक है। अगर 19,000 इनको दिया जाएगा तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने पद थे वो सारे पद फुल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं है, ये थोड़ा पेचीदगी वाला मामला है, ठीक है। ये टेंशन देने वाला मामला है, क्योंकि ना तो इस पर गवर्नमेंट सहमत है ना तो इस पर कोर्ट सहमत है। फिर सहमत कौन होगा? 6800 फाइनल कहाँ से होगी? तो 6800 ऐसा लड्डू है जिसे ना आप खा सकते हो, ना उगल सकते हो, ना निगल सकते हो। तो इससे बेहतर है कि इस मैटर को यहीं पे छोड़ दो, जब क्लियर होगा तो होगा, तब आपका है, नहीं क्लियर होगा तो जाने दो, ठीक। इसके संबंध में ना तो पूछिए ना तो चिंता करिए। जो भी हमारे भाई बहन इस लिस्ट में हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया ऐसी बातें, इस चिंता को छोड़ दीजिए, ठीक। होगा तो आपका है, नहीं होगा तो जाने दीजिए, तब तक आप दूसरी तैयारी का करते रहिए, ठीक है ना। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, तो 100% गारंटी के साथ इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 70,000+ पदों पर विज्ञापन इस बार देखने के लिए मिलेगा प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, ठीक है ना। चिंता मत करिए। रही बात आपके यूपी टीईटी की, तो यूपी टीईटी की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, बस ये डिसीजन आने तो दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और ये चैनल इतना बड़ा एक दिन बनेगा ना
क्योंकि ये चैनल मैं किसी के भरोसे थोड़ी नहीं चलाता हूँ, ये आप लोगों से स्नेह होने के कारण आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच से ही निकला हूँ। ठीक है ना, कहते नहीं कि 100 कुत्ते मिल करके भी भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी जो है आराम से मदमस्त होकर के चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो उन सारी चीज़ों का हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर होती कि कभी कभी कोई उत्तेजना में आकर के जो है शब्दों की मर्यादा को लांघ देता है। जब शब्दों की मर्यादा को लांघ देता है तो उसको उठा करके ऐसा धोबी पछाड़ मारते हैं कि दोबारा वो उठने लायक ही नहीं रह जाता है, चित्त हो जाता है एकदम से। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए, चाहे वो 50% वाले हमारे भाई बहन हो, चाहे वो ओवर एज वाले हमारे भाई बहन हो। कोविड काल के चलते एज रिलैक्सेशन को लेकर के सहमति बनती हुई दिख रही है लोक सेवा आयोग में। ठीक है ना, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की, तो शासन स्तर पे भी कोशिश की जा रही है। जनप्रतिनिधियों से कल हम लोग मिलेंगे, संडे का दिन भी है, कल उनसे मुलाकात भी होगी और उन सारी चीज़ों को क्लियर भी कराया जाएगा, ताकि आप लोगों का जो ये विज्ञापन है, जो समकक्ष वाला पूरा वेरिफिकेशन है, पूरा उसका डिक्लेरेशन है, पूरा डेफिनेशन है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया जाए, ताकि आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, चाहे वो लोक सेवा, अगर लोक सेवा आयोग भी कराएगा तो भी ये विज्ञापन आप लोगों को वनडे फॉर्मेट पे ही मिलेगा एलटी ग्रेड का। ठीक है ना, और जीएससी में आपको प्रीमेंस देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए कि अगर 27 फरवरी तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और ये लोक सेवा आयोग अध्यासन वापस भेजता है नए आयोग के लिए, तो नया आयोग भी एलटी ग्रेड और टीजीटी वनडे फॉर्मेट पर कराएगा। जीएससी प्रवक्ता और पीजीटी ये आप सभी लोगों को प्री और इंटरव्यू के आधार पर देखने के लिए मिल सकता है। यही बातें सामने आ रही हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी लगातार मीटिंगें कर रहा है, लगातार अधिकारी को बुला करके सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जा रहा है। तो प्रक्रियाएं तेज चल रही, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। एक हमारे भाई ने कहा था ना कि जब इलेक्शन आएगा तब कोई चीज़ें होंगी, तो जी हाँ, आप सभी बिल्कुल एकदम हर दांव पे से संबंधित हैं, एकदम परिचित है उससे। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। ठीक है, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आशीर्वाद देते हैं उनका भी धन्यवाद, जो बद्दुआ देते हैं वो अपनी बद्दुआ और अपना आशीर्वाद दोनों अपने पास रखें, कोई टेंशन नहीं है। ना हमें उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है, ना बद्दुआओं की ज़रूरत है, किसी भी बात की हमें कोई चिंता नहीं है। जो स्नेह से आएगा मेरे पास वो मेरा स्नेह प्राप्त कर सकता है, और जो मतलब मरकावा बैल की तरह आएगा फिर उसको कायदे से समझा दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज था, कल है, परसों भी रहेगा और आज के 10 साल बाद भी यूट्यूब पे मौजूद रहेगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए, निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए, चाहे 50% वाले हमारे भाई बहन हो या किसी भी प्रकार से एज रिलैक्सेशन वाले हमारे भाई बहन हो। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और स्नेह हम पर बनाए रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।